एवरीवन, दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट थर्ड और इसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ओके, सो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द मतलब फॉर्म द पेयर, मतलब पहले पेयर बनाना है इन प्रॉब्लम्स में एंड देन फाइंड करना है इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, जो भी मेथड सीखा था। तो पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, सो क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स हैं, वो लोग क्या करते हैं मैथमेटिक्स के क्विज में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है मतलब जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से लड़कों के नंबर से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल को निकालना है जो कि उस क्विज में पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट। सो क्योंकि हमको नंबर ऑफ गर्ल्स भी नहीं पता, नंबर ऑफ बॉयज़ और वही फाइंड करना है, तो दोनों को लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ girls be x and the number of boys be y। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स x हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स y हो गया। डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालेंगे, क्योंकि 10 स्टूडेंट क्लास 10th के जा रहे हैं, इसका मतलब है 10 में कुछ बॉयज़ है कुछ गर्ल्स है। इसका मतलब है अगर x प्लस वाई का सम करें हम लोग तो 10 आना चाहिए। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। एंड बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, मतलब वाई में नंबर ऑफ बॉयज़ में 4 ऐड कर दूंगा, मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल 4, या मुझे दूसरा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों को मुझे सिंपल प्लॉट करना है। सो इस तरीके से तुम लोग जब ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो ग्राफ पे जहाँ लाइन कट करेगा वहाँ पे तुमको पॉइंट देखते हुए निकल के आएगा। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर एग्जैक्टली तो नहीं दिखा सकता, बट पॉइंट जरूर बता दूंगा कौन सा आएगा। ये पहला इक्वेशन है, इसमें y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 10 आ रही है, और अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 10 आ रही है। इसका मतलब है पहले 0,10 लाई कर रहा है। 1 2 3 4 5 एंड थोड़ा एक्सटेंड करते हैं 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 0,10 एक लाई कर रहा है और एक 10,0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 10,0। ठीक है, 0,10 लाई करेगा एंड 10,0 लाई कर रहा है, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये जो लाइन मिली ये है x प्लस वाई इक्वल 10 का इक्वेशन का लाइन है। ठीक है, और इसमें y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 4, और अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -4। ठीक है, तो y की वैल्यू -4 मतलब ये कुछ ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, 0,-4 लाई कर रहा है, एंड y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4,0 भी लाई कर रहा है। इसको कनेक्ट करेंगे, ये इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास x माइनस वाई इक्वल 4 की। ठीक है, अब जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया ये तुमको देखते हुए निकलेगा कि ये इक्वेशन जो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी वो नियरली 7 और y की वैल्यू 3। ठीक है, x y को इससे कंपेयर करोगे 7,3, और x है नंबर ऑफ गर्ल्स तो नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो जाएंगे, और y है नंबर ऑफ बॉयज़ तो नंबर ऑफ बॉयज़ 3 हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, मतलब साथ में अगर इनका कॉस्ट देखें तो 50 है, और 7 पेंसिल और 5 पेन का टुगेदर कॉस्ट कितना है 46। तो एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट पता करना है। ठीक है, तो हमें पता नहीं है जो, उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल be rupees x and that of 1 pen be rupees y। ठीक है, तो पहले बोला है 5 पेंसिल मतलब 5x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालेंगे 5 पेंसिल और 7 पेन मतलब 7y, इसका कॉस्ट है 50। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आ गया यहाँ से। और देन बोला है 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 पेन मतलब 5y, ये तुम्हारे पास 46। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। इसको भी अब आसानी से प्लॉट कर लेंगे। पहला इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल 50। ठीक है, तो अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँ यहाँ पर तो x की वैल्यू निकल के आएगी 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 10,0 यहाँ पे लाई कर रहा है, और अगर यहाँ पे अगर तुम x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 50/7, जो कि अगेन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसको हम कर लेते हैं क्या, x की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, आई थिंक 3 रखते हैं। ठीक है,
एक्स वैल्यू 3 तो ये 15 होगा, 15 इधर माइनस होगा तो 35 हो जाएगा, और 7y इक्वल 35 मतलब y की वैल्यू 5। सो x की वैल्यू जब 3 है, सो ये पॉइंट नहीं है, मतलब y की वैल्यू वहाँ पे 5 है, ठीक है। तो कुछ ऐसे यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये 3,5 है, और इसको हम लोग इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो ये लाइन हो जाएगा 5x + 7y इक्वल 50 का, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन है 7x + 5y इक्वल 46। यहाँ पर तुम x की वैल्यू 0 रखोगे तो तुम्हारा कुछ वैसा आंसर नहीं आएगा। सो वैल्यू रखोगे तुम 3, ठीक है। x की वैल्यू 3 तो 21 एंड 46 - 21 इज 25, ओके। और 5y इक्वल 25 इज y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू 5, ठीक है। तो सेम यही मिल रहा है, मतलब यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने वाला है। और यहाँ पर अगर यहाँ पे y की वैल्यू आई थिंक मैं रखता हूँ 5, तो ये 25 एंड 46 - 25 इज 21, और 7x इक्वल 21 मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है। सो ये अगेन सेम वही पॉइंट दे रहा है, तो इसका तो कोई यूज नहीं है पड़ेगा यहाँ पे। सो y की वैल्यू मैं -2 रखता हूँ अगर, तो ये जाएगा -10, इधर होगा +10 मतलब 56, एंड 7x इक्वल 56, x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। तो y की वैल्यू जब -2 है तो x की वैल्यू 8 है, ठीक है। x की वैल्यू तब 8 है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन फॉर दिस। ये क्या है, दिस इज फॉर 7x + 5y इक्वल 46, ठीक है। और इंटरसेक्शन पॉइंट तो यहाँ पे डायरेक्ट देखने को मिल रहा है, ये 3,5 है, मतलब ये x है और ये y है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 3 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 5 रुपीज़, ओके। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2 फाइंड करो वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब इंटरसेक्टिंग है क्या, पैरेलल है क्या, कोइंसिडेंट क्या है क्या, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। सो वो तुमको तो याद ही होगा कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इस केस में वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ठीक है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल c1/c2 है, तो उस केस में वो लोग कोइंसिडेंट कर जाएंगी। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, इसका मतलब है कि वो पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर ये a1x पहले उसको उस फॉर्म में कर लेना, ठीक है। a1x + b1y + c अगर नहीं दिया होगा तो इक्वल 0 के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर a1 है 5/7 को इक्वल करते हैं -4/6 के, तो क्या इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, तो डायरेक्ट बोल देंगे कि ये इंटरसेक्ट करेगा। और यहाँ पर मूव करेंगे तो 9/18 क्या 3/6 का इक्वल है, हाँ इक्वल तो है। यहाँ पे 1/2 दोनों है, क्या ये 12/24 का भी इक्वल है, हाँ है। तो ये कोइंसिडेंट की कंडीशन हो जाएगी। और ये यहाँ पर 6/2 इक्वल -3/-1 है क्या, हाँ है, लेकिन ये 10/9 का इक्वल है, नहीं। तो ये तो इक्वल है बट ये डज नॉट इक्वल है, इसका मतलब है यहाँ बोल देंगे ये पैरेलल की कंडीशन है, ठीक है। सो लिखेंगे कैसे इसको, सेकंड का जैसे फर्स्ट है तुमको दिया 5x - 4y + 8 = 0, ठीक है। और सेकंड है 7x + 6y - 9 = 0, ये जैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी हैव लिखेंगे, वी हैव ऑन कंपेरिजन, मतलब कंपेयर करके हम लोग बता सकते हैं, वी हैव ऑन कंपेरिजन a1 = 5, b1 = -4 एंड c1 = 8, also a2 = 7, b2 = 6 एंड c2 = -9, ठीक है। नाउ a1/a2 = 5/7 एंड b1/b2 = -4/6, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज -2/3, ठीक है। एंड c1/c2 = 8/-9, ठीक है, एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में। और फिर कहेंगे वी गेट a1/a2 does not equal to b1/b2, so given pair of lines are intersecting, ठीक है। ऐसा तुम हर क्वेश्चन में कर लोगे आराम से, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ठीक है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मतलब सेम कम सेकंड क्वेश्चन की तरह ही लिखना है, लेकिन जहाँ पे हम लोग लिख रहे थे कि पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल, तो वहाँ पे अगर तुम चेक करोगे, ठीक है, अगर वो यूनिक मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन के कंडीशन पे होती हैं, मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन होता है, वहाँ से तुम देख के बता दोगे, तो डायरेक्ट लिख दोगे कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, और नहीं होगा तो लिख देना कि इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे हर इक्वेशन में चेक करना होगा, जैसे मैं एक करके बताता हूँ। थर्ड का फिफ्थ है 4/3x
प्लस 2y इक्वल 8 एंड 2x प्लस 3y इक्वल 12. ठीक है. वी हैव ऑन कंपेरिजन, ठीक है. ऑन कंपेरिजन विथ लिख सकते हो, दोनों में लिख देना, विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल 0. ठीक है. यहाँ पर भी विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, मतलब इससे कंपेयर करने पे a1 की वैल्यू आ रही है 4/3, b1 की वैल्यू आ रही है 2 और c1 की वैल्यू आ रही है -8. ठीक है. इसको इस फॉर्म में पहले लिख लोगे तो 2y माइनस 8 इक्वल 0 और इसको लिख लोगे 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0. ठीक है. एंड देन लिखोगे a2 इक्वल 2, b2 इक्वल 3, c2 इक्वल -12. ठीक है. नाउ a1/a2 इक्वल 4/3 एंड यहाँ पे 2 आने वाला है, इंटू 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल 2/3. ठीक है. एंड b1/b2 इक्वल, ये b2 है, नहीं, हाँ सही. सो b1/b2 इक्वल 2/3 एंड c1/c2 इक्वल -8 अपॉन -12, जो 4 से कटेगा ये भी आएगा 2/3. सो वी गेट a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2. सो गिवन पेयर ऑफ लाइन्स हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, hence they are consistent. ठीक है. ऐसा तुम सिमिलर लैंग्वेज हर क्वेश्चन में बना लोगे. ओके. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट. अगर कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. ठीक है. मतलब पहले चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट निकले मतलब सोल्यूशन आएगा, इसका मतलब इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं, तो हमको सोल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली. ठीक है. इसका फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल 10. ठीक है. ये 4 तुमको दिए हैं और तुमको देखना सब में कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और उसमें फिर फाइंड करना है. जैसे इसमें अगर यहीं से देखा जाए तो a1 की वैल्यू 1 निकल के आ रही है और a2 मतलब ये 1/2, ये a1/a2 है, और b1/b2 तुम्हारे पास, अगर मैं यहाँ पे a1/a2 करूँ, यहाँ पे लिखूँ b1/b2 की वैल्यू और यहाँ पे लिखूँ c1/c2 की वैल्यू, तो 1/2 है, देन अगेन 1/2 है, और ये -5 अपॉन -10 दैट इज अगेन 1/2. और इस वाले केस में दिस इज 1/3, देन -1 अपॉन -3 अगेन 1/3, एंड दिस इज -8 अपॉन -16, दिस इज 1/2. फिर अगर अगला केस देखें तो 2/4 इज 1/2 एंड 1 अपॉन -2 इज -1/2 एंड -6 अपॉन -4 इज 3/2. ठीक है. और इस वाले में देखें तो 2/4 इज 1/2, -2 अपॉन -4 इज अगेन 1/2 एंड -2 अपॉन -5 इज 2/5. ठीक है. अब देख लें कौन सा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. तो ये वाला कंसिस्टेंट है क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. ये वाले में देखो पहला तो इक्वल है, दूसरा इक्वल नहीं, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है. ठीक है. क्योंकि नो सॉल्यूशन वाला केस है. तो यहाँ पे यही दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वन सॉल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट है, और यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, इसके इक्वल नहीं है, तो ये भी इनकंसिस्टेंट. ठीक है. ये दोनों कंसिस्टेंट है, तो इसमें से कोई एक मैं सोल्यूशन फाइंड करके दिखाता हूँ. ठीक है. तो जैसे तुम्हारे पास थर्ड वाला है, ठीक है, फोर्थ का थर्ड है, पहले ही देख लिया कंसिस्टेंट है, तो वो वाला तुम्हारे पास वो तुमको चेक करना ही पड़ेगा. ठीक है. मतलब ये जो अभी तक करते आ रहे हैं ऊपर क्वेश्चन में, वो तुमको करना ही है. यहाँ तक तुम पहुँचोगे, यहाँ पर वी गेट दिस एंड गिवन पेयर ऑफ लाइन्स आर कंसिस्टेंट. उसके बाद तुम ये जो मैं अभी यहाँ से मैं बताऊँगा ग्राफ वाला मेथड सोल्यूशन निकलने का, वो तुम उसके आगे कर देना. ठीक है. सो पहला इक्वेशन है, इसमें मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 आ रही है. इसका मतलब है 0,6 लाई कर रहा है एक पॉइंट, और यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूँ तो 2x इक्वल 6, x की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब 3,0 भी लाई करता है. ठीक है. सो और यहाँ पर भी चेक ही कर लेते हैं. अगर मैं y की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, सो 4x इक्वल 4, x की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब 1,0. और अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो -2y इक्वल 4, y की वैल्यू -2 आ रही है. ठीक है. तो 0,-2 लाई कर रहा है. सो वी हैव 0,6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, दिस इज 0,6. ठीक है. एंड 3,0 1 2 3, दिस इज 3,0. ठीक है. इस तरीके से. और देन है तुम्हारे पास 1,0, सो 1,0 यहाँ पे लाई कर रहा है, एंड 0,-2. ठीक है. तो -1 यहाँ पे एंड -2 यहाँ पे, 0,-2. ठीक है. और ये दोनों को ऐसे ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या? सो नियरली ये 2,2, मतलब 2,2 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा. सो दिस देन लिख दोगे, देन
सो नहीं, सो 2,2 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ओके। सो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। कोई गार्डन है जो कि रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप का है, उसका हाफ मतलब पेरीमीटर करेंगे। पेरीमीटर अगर लेंथ और ब्रेड की बात हो रही है, इसका मतलब तुमको लेंथ लेट करना होगा। अगर मैं लेंथ एल लेट कर लेता हूँ और जो वेथ है तो वेथ ही मानता हूँ, डब्ल्यू लेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसका कुछ लेंथ, इसका कुछ ब्रेड। अब पेरीमीटर जो होता है किसी भी रेक्टेंगल जो पेरीमीटर होता है वो 2L + W होता है, ठीक है। 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो बोला है हाफ द पेरीमीटर, मतलब जो हाफ है इसका पेरीमीटर का, जिसका लेंथ बोला है 4 मीटर मोर देन इट्स वेथ, ठीक है। जो लेंथ है वो वेट सिर्फ 4 मीटर ज़्यादा है, मतलब वेट +4। ये तो पहली इक्वेशन तुमको मिल गई। और बोला है जो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है, जिसका लेंथ और ब्रेथ का ये रिलेशन है, इस 36, मतलब इसका तुम जब हाफ कर दोगे पेरीमीटर का तो वो लेंथ आ रही है, मतलब वो जो मेजर आ रहा है वो आ रहा है 36। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से दूसरी इक्वेशन मिल गई L + W = 36, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये और हमको डायमेंशन 1 करना। डायमेंशन का मतलब है लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना, ठीक है। सो करते हैं, ठीक है। सो फिफ्थ क्वेश्चन है, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी L मीटर, क्योंकि मीटर में है दिया है, एंड width ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी W मीटर, ठीक है। यहाँ पर भी रेक्टेंगुलर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है, क्या 2L + W पेरीमीटर अपॉन 2 = 36, सो L + W = 36, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, सेकंड है L = W + 4, दैट इज L - W = 4। ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अगला क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब कोई और एक लीनियर इक्वेशन लिखना है मुझे 2 वेरिएबल का, सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर, जो पेयर बनेगा उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज एक पेयर ऑफ लाइन बनेगी, सो फॉर्म जो बनेगी वो इंटरसेक्टिंग हो, सेकंड में पैरेलल हो, थर्ड में कोइंसिडेंट हो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, मुझे जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है वो है 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। सो ऑन कंपेरिजन विथ ax + by + c = 0, वी गेट, अगर मैं इसको a1 मान रहा हूँ, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 एंड c1 की वैल्यू -8, ठीक है। ये फाइंड हुआ। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा फर्स्ट में क्या पूछा है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। फर्स्ट में क्या पूछा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। लेट द एंदर लीनियर इक्वेशन बी, मतलब जो मैं लेके आने वाला हूँ उसको मान लेता हूँ कुछ a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। नाउ मुझे पता है इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है कि a1/a2, यहाँ पे लिखेंगे नाउ फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, ठीक है। मुझे a2 b2 नहीं पता है, बट a1 b1 पता है, तो a1 की वैल्यू 2/a2, दिस डज नॉट इक्वल टू 3/b2। इसका मतलब है क्या है, अगर मैं a2/b2 निकालूँ, यहाँ पे a2 के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सो a2/b2, ये 3 इधर आएगा, 2/3 का इक्वल नहीं होना चाहिए, ये निकल गया। मतलब a2 और b2 का रेशियो 2/3 नहीं होना चाहिए। अब कोई भी 2 नंबर चूज़ कर लो तुम, ठीक है। तो मैं चूज़ करता हूँ a2 की वैल्यू 4 और b2 की वैल्यू मैं चूज़ कर लेता हूँ कुछ 8, ठीक है। अब a2/b2 आएगा 1/2, जो कि 2/3 का इक्वल नहीं है, मतलब ये मेरा काम कर सकता है, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज, कुछ भी रैंडम चूज़ कर सकते हो। सो 4x + 8y, C2 की वैल्यू कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं 0 ही चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। 4x + 8y = 0, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। और C2 को कुछ और भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जब तुम्हारे पास किसकी पैरेलल की कंडीशन आएंगी तो उस केस में a1/a2 को b1/b2 के इक्वल करना है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो उस केस में कैसे होगा। जैसे a1/a2 तुम्हारे पास b1/b2 के इक्वल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे a2/b2 तो यहाँ पास 2/3 निकलना ही चाहिए। तो डायरेक्ट तुम a2 को यहाँ पे 2 ले लेना और b2 को ले लेना 3,
ठीक है, ये तुम एक लेट कर लेना। लेकिन और एक कंडीशन होती है, क्या, वो कंडीशन को भी देखना कि मेरे पास जो b1/b2 है ये इक्वल नहीं होना चाहिए c1/c2 की, ठीक है। सो b1 की वैल्यू रखना जो तुमने लेट कर ली है, नहीं लेट नहीं किया है, 3 है, और b2 की वैल्यू भी 3 है, ठीक है। दिस डज नॉट इक्वल टू c1, c1 की वैल्यू -8 है ऑन c2, ठीक है। अब मुझे c2 पता करना है, ये 1 हो गया और इसको मल्टीप्लाई करूँगा, दैट इज 1 डज नॉट इक्वल टू -8/c2, मतलब c2 डज नॉट इक्वल टू -8, तो c2 -8 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है c2 को कुछ और ले लेना, -7 ले लेना, ठीक है। तो a2 भी पता चल गया, b2 भी पता चल गया, c2 भी पता चल गया, डायरेक्ट इक्वेशन लिख देना, ठीक है। ऐसे ही तुम थर्ड केस में भी कर सकते हो आराम से, ठीक है। वहाँ पे c2 की वैल्यू -8 लेनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा तुम ले रहे हो c2 की वैल्यू -8 ले लेना, वो तुम्हारे पास कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो वो इक्वेशन लिख देना। सो ऐसे कर लेना। एंड 7 क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय these लाइन्स एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है। सो इसमें क्या है कि दो इक्वेशन तुमको दी गई है यहाँ पर, ठीक है, दो इक्वेशन दी गई हैं। सो दो लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे देखो, ये ऐसे दो लाइन मान लो बन गई, ठीक है। अब क्या बोला है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड, मतलब एक ट्रायंगल बनेगा, कैसे बनेगा, फॉर्म्ड बाई, किससे बनेगा, दीज लाइंस, मतलब इन लाइंस के द्वारा, एंड द एक्स एक्सिस, मतलब ये लाइन की सहायता से और एक्स एक्सिस की सहायता से एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। सो इन लाइन को पकड़ना, ये लाइन यहाँ पे, और एक्स एक्सिस को पकड़ लेना और इस लाइन को भी पकड़ लेना, देख लेना एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तुमको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है वर्टिसेस का। अब ट्रायंगल की वर्टिसेस कौन सी है, एक यहाँ है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। सो इन तीनों का वर्टिसेस फाइंड करना है और इसको फिर ट्रायंगुलर रीजन को ऐसे सेट कर देना है ग्राफ पर, ठीक है, वही करना है इसमें। सो 7th क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन है x - y + 1 = 0। सो गिवन x - y + 1 = 0, इसमें कोई लैंग्वेज बनाने की जरूरत नहीं है, 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। अब डायरेक्ट तुम ग्राफ पे अपना ड्रॉ करोगे, ठीक है। सो x - y + 1 = 0, यहाँ पे पहले x की वैल्यू 0 रख देना, x की वैल्यू 0 जैसे रखोगे y की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 1, ठीक है। सो तुम्हारे पास 0, 1 यहाँ पे लाई कर रहा है और यहाँ पे रख देना y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, सो -1, 0 लाई कर रहा है। और सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0, यहाँ पर तुम y की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4, सो 4, 0 लाई कर रहा है। और तुम्हारे पास y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 12, y की वैल्यू यहाँ पे 6 निकल के आएगी, इसका मतलब 0,6 लाई कर रहा है, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट इसे प्लॉट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो 0,1 लाई कराते हैं, तो यहाँ पर 1 है, तो 0,1 लाई करेगा यहाँ पे, एंड -1, 0, सो y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू -1, तो -1, 0 यहाँ पे लाई करेगा। सो ये एक पर लाइन बनती हुई आएगी और ये कौन सी लाइन है, ये है x - y + 1 = 0, ठीक है। देन 4, 0, सो 1, 2, 3 एंड 4, दिस इज 4, 0 एंड 0,6, तो 1 यहाँ पे आया था, 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, सो दिस इज 0,6, ठीक है। इसको भी ये तुम्हारी इक्वेशन हो जाएगी 3x + 2y = 12 की, ठीक है। अब देख रहे हो, ये मैं शेड कर देना हूँ तुम्हारा ट्रायंगल जो बन रहा है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, ये एक्स एक्सिस लिया, ये लाइन का पोर्शन लिया और ये लाइन का पोर्शन लिया, ठीक है। अब तुमको दो वर्टिसेस तो डायरेक्ट फाइंड हो गई ना, 4,0 एक वर्टिसेस है और -1,0। अब इसको फाइंड करना, ये क्या सोल्यूशन होता है, मतलब ये सोल्यूशन होता है या फिर ये वर्टिसेस तुम ग्राफ में डायरेक्ट देख के बता सकते हो, ये तुम्हारा पास आता है। सो ये जो पॉइंट निकल के आता है वो आता है 2,3, ठीक है। सो जो देन लिख दोगे वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर 4,0, -1,0 एंड 2,3, ओके। ये हो जाएगा इसका आंसर। सो दैट्स ऑल, यही था एक्सरसाइज 3.2, और अगले सेक्शन में, अगले वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन करेंगे, ओके। थैंक यू।